गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 8वीं कक्षा पास कर दी। अब हम 9th क्लास में आ चुके हैं। 9th क्लास 8th क्लास से बिल्कुल अलग है। 8th क्लास में हमने क्या किया, कितना पढ़े, वो सब गया। 9th क्लास एक ऐसी क्लास है, 10वीं क्लास का बेस है। और आपको पता है हम कोरोना जैसी महामारी से घर करके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग घर पे बैठे, घर पर बैठ करके ऑनलाइन जो अपनी पढ़ाई चल रही है उसको नियमित देखें, वीडियो को और अध्ययन करें। आज हम आपको गणित के अध्याय 1 का देखिए। अध्याय 1 सबसे पहले गणित का बेस सूत्र और उसकी परिभाषाएं। तो हम इस अध्याय में कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे जो आप पिछले साल कक्षा 8 में पढ़ करके आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? प्राकृत संख्या क्या है? आपने पिछली कक्षा में पढ़ी है। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं वे प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको रिटर्न में लिख देता हूँ। वे संख्याएं जिन्हें या वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती है या अनंत तक होती है। ऐसे लिख सकते हैं हम 1 2 3 और ये अनंत। 1 से प्रारंभ होकर कहां तक होती है? अनंत तक में भी। ये जो चिन्ह है ये अनंत का चिन्ह कहलाता है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल N से तो करते हैं N नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या है? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन। एंड सेकंड डेफिनेशन, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं W होल नंबर। तो वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या हम इस परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के प्रारंभ में 0 और लगा दिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती, या आपने लिख दिया पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब इसको इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W का मतलब हो गया होल नंबर, तो W से रिप्रेजेंट हो गया। W से प्रदर्शित करते हैं 0 1 2 3 डॉट या 0 से प्रारंभ होकर कहां तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। तो क्या कहलाएगी? ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, ठीक है। दो संख्याएं ये हो गई। तीसरे आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में कि पूर्ण संख्याओं के प्रारंभ में उनके ऋणात्मक मानों को यदि शामिल कर दिया जाए तो फिर वो क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक क्या होंगे?
पूर्ण संख्याओं के प्रारंभ में, देखिए पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं के प्रारंभ में उनके ऋणात्मक मानों को शामिल करने से पूर्णांक बनते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, अर्थात प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। तो पूर्णांक का हमने लिखा पूर्णांक, या ऐसे लिखते हैं पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं के प्रारंभ में उनके ऋणात्मक मानों को शामिल करने से पूर्णांक बनते हैं। अर्थात यह धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं? वे संख्याएं जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगी, प्लस में भी होंगी और माइनस में भी होंगी, पूर्णांक कहलाएंगे। इंग्लिश में इसे इंटीजर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंटीजर। आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। देखिए ये पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी। इसके प्रारंभ में इसी के ऋणात्मक मानों को -1 -2 डॉट इन्फिनिटी, धनात्मक और ये ऋणात्मक दोनों होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। चौथी आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इंग्लिश में इसे रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या क्या है? व्हाट इज ए रेशनल नंबर? तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश और हर, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है वहां हर में कभी भी 0 नहीं आता है, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग दें, 0 का डिवाइड करें, तो वहां हमें अनंत यानी इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। इसलिए q नॉट इक्वल टू 0 एवं p और q इंटीजर हैं, p और q पूर्णांक हैं। अर्थात परिमेय संख्या प्लस में भी हो सकती है, परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकती है, परिमेय संख्या पॉइंटों में भी हो सकती है। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है मिड टाइप में, 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से परिमेय संख्या है, उसमें ऑप्शन में वो 0 देगा और बाकी उदाहरण है परिमेय संख्या वाले दे देगा। तो याद रखना 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये हर कभी भी 0 नहीं होता है, और p और q पूर्णांक इंटीजर, p और q क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। तो पूर्णांक है, इंटीजर है, इसका मतलब पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। क्या होगा? वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, दोनों पॉजिटिव भी और नेगेटिव। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं इसके परिमेय संख्याओं के। 1/2 भी परिमेय संख्या है, 3/4 भी परिमेय संख्या है, 0/5 भी परिमेय संख्या है,
या हम केवल 0 लिख दें, 0 भी परिमेय संख्या है। देखो 0 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, हम 0 के नीचे कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, 1 2 -5 -7 अदर कुछ नहीं। 0 ऐसे ही 1.5, ठीक है, 1.6767 डॉट डॉट, ये भी परिमेय संख्या होगी। अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और उसके बाद आता है √25, क्योंकि √25 का वर्गमूल होता है 5, तो 5 बटे 1 अपन p बटे q के रूप में उसको लिख सकते हैं। माइनस का 4 बटे 7, तो माइनस की संख्या ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां q ≠ 0, p और q पूर्णांक इंटीजर अर्थात प्लस और माइनस दोनों इसके मान हो सकते हैं। उदाहरण मैंने दिया 1/2, 3/4, 0/5, 0 पॉइंट वाली संख्याएं भी 1.6767, तो अंकों के पुनरावृत्ति वाले भी परिमेय में आते हैं। √25 का वर्गमूल, जिन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है वो क्या होती है, परिमेय। -4/7 तो माइनस की संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय के बाद आ जाए अपरिमेय। तो अपरिमेय इसका उल्टा हो जाएगा। अपरिमेय में क्या हो जाएगा, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन उसमें वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसकी उल्टी हो जाएगी अपोजिट। इसको तो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे हम वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ भी q ≠ 0, तो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, हर कभी भी 0 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी संख्या में 0 पर डिवाइड करें तो इनफिनिटी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है वहां पे? इनफिनिटी, अनंत। इसलिए हर को कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे हमने लिखा वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। हम नहीं लिख सकते का मतलब क्या हो गया, ये √2, √3, √5 इन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता। इन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता, अतः इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते इसलिए क्या है, ये अपरिमेय या 1.10, 100, 100, 140, ये भी अपरिमेय संख्या की गिनती में आती है। क्यों? इससे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पे आपको पुनरावृत्ति नहीं होगी, पहले एक बार 0 आ रहा है, 2 बार 0 आ रहा है, 3 बार 0 आ रहा है, 4 बार 0 आ रहा है। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होंगी? वे संख्याएं, देखो नाम से होती है वास्तविक संख्याएं। जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या होगी? वास्तविक संख्या, यानी कि जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो। वे संख्याएं जो अपरिमेय है वो भी वास्तविक संख्याओं में आती है, वे संख्याएं जो परिमेय है वो भी किसमें आती है? वास्तविक संख्या में आती है। हमने लिखा वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे ये एग्जाम्पल परिमेय संख्याओं को दे दो और ये अपरिमेय संख्याओं को दे दो, तो ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये तो थी कुछ परिभाषाएं इसमें। पहली परिभाषा प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर,
वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा पूर्ण संख्याएं, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तीसरी पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं के प्रारंभ में उनके ऋणात्मक मानों को शामिल करने से क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं। यहाँ अपने शब्दों में कह सकते हैं वे संख्याएं जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, दोनों प्रकार की संख्याएं पूर्णांक में आती हैं, इन चीजों से आती हैं। चौथे नंबर परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां p बटे 0 अर्थात हर कभी 0 नहीं होता है और p और q पूर्णांक इंटीजर यानी कि ये संख्याएं प्लस में भी हो सकती हैं माइनस में भी हो सकती हैं। 5 डेफिनेशंस, परिमेय संख्याएं जिसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 क्यों हमेशा क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। रही पूर्णांक की बात तो देखो अंडर रूट में यदि कोई संख्या है उसमें क्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसका चिन्ह आ रहा है माइनस का, तो ये वास्तविक संख्याएं नहीं होती है, ये वास्तविक संख्याएं नहीं होती है, किसमें आती है, अवास्तविक संख्याओं में। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं दिया। फिर वास्तविक संख्या, इसमें मैंने एग्जांपल दे दिया आपको √2, √3, √5 यानी जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता तो उसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, तो नहीं लिख सकते, इसलिए क्या होगा। अच्छा एक उदाहरण हमारा इसमें पाई, अपरिमेय संख्याओं में एक एग्जांपल होगा पाई। पाई भी किसमें आएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन होता है कि पाई सर पाई का मान तो 22 के साथ होता है, पाई का मान क्या होता है, पाई इक्वल टू 2/7 या इसकी वैल्यू ये अपन क्वेश्चनों को एरिया वाले क्वेश्चनों में मान लेते हैं या किसी क्वेश्चन में दी हुई आती है पाई की वैल्यू आप 2/7 लें या 3.14 लें, तो आपके मन में क्वेश्चन होगा सर p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और इसे भी हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं दशमलव वाली संख्याओं को, तो ये तो परिमेय होगी, फिर अपरिमेय कैसे होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे गणितज्ञों ने पाई का मान 22/7 या 3.14 केवल और केवल क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए माना है। एक्चुअल में पाई का मान ये नहीं होता, पाई का मान 3.142507 ऐसा आते रहता है, सारी संख्या लगभग आएगी, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। पाई का मान 3.14 और आगे कुछ ना कुछ आता ही रहता है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए पाई का मान क्या है, अपरिमेय संख्या है। गणितज्ञों ने केवल और केवल प्रश्नों को हल करने के लिए पाई का मान 22/7 या 3.14 माना है, ठीक है। ऑप्शंस में क्वेश्चन आता है उसमें 4 वैल्यू दे रखी होती है, प्रूफ है, इन्होंने बताइए कि अपरिमेय संख्या है, तो आपके पास ये पाई का एग्जांपल होगा, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। दैट्स क्लियर। तो दो चीज है, 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दैट्स क्लियर। 0 और पाई के ऊपर क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप ध्यान रखोगे 0 इट इज a rational number, पाई इट इज an irrational number। एक बार एक क्वेश्चन आया था, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, आपका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए, जी हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। और 1.1 का पहला क्वेश्चन ही है, 1.1 का आपके बुक में पहला क्वेश्चन ही है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, इसका आंसर तो हो गया जी हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे आंसर जी हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों, कारण लिखेंगे क्योंकि इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/5, 0/-3, तो 0 के बटे में लिख सकते हैं ना, क्योंकि संख्या
इससे जुड़ी कोई संख्या। ये तो ये क्लियर हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन। एक नंबर तक कभी कभार आ जाता है जल्दी से, तो ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है 5 व 6 के मध्य 5 परिमित संख्या। देखिए आपको एक चीज बता दूं, कक्षा 8 में भी था ये, कक्षा 8 में भी पहले अध्याय में था 1.2 में आपके लास्ट के क्वेश्चनों में था कि 1/4 व 1/2 के मध्य 5 परिमित संख्या बताइए, -3 या -5 और 0 के मध्य 5 परिमित संख्या बताइए, -3/4 और 5/4 के मध्य 10 परिमित संख्या बताइए। लेकिन कक्षा 8 में माध्य विधि से था। कौन सी विधि से था? परीक्षा में लिखा हुआ था माध्य विधि से हल करें, तब तो आपको माध्य विधि से हल करना था। तो लेकिन अब माध्य विधि को छोड़ेंगे, अब हम कुछ कक्षा में आ चुके हैं, हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो चुका है, तो हम उसको उसी प्रकार से करते हैं। सबसे पहला काम देखिए, फॉर्म इसको किस प्रकार से सॉल्व करें? 5 अपॉन में कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं 1, 6 नीचे कुछ नहीं है तो अपन क्या मान सकते हैं 1। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हमें दे रखी है और अपॉन में डिजिट नहीं है तो हम उसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं। क्लियर? तो आप देखिए दोनों क्या रहते हैं समान है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है, दोनों के डिनोमिनेटर यानी कि हर दोनों के क्या है इक्वल है, समान है। तो हर समान है, किसी को मन में प्रश्न उठाओ सर इसके हर समान है और मान लो अगर हर अलग अलग हो तो अभी आप देखिए हर अलग अलग होंगे तो हमको समान करने पड़ेंगे। उसका तरीका मैं बताऊं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखिए आप 5/1 और 6/1 है, दोनों के हर में समान करके एक मान के एक ही क्या आएगा हर समान है। और कितनी परिमित संख्या पूछी उसने 5 परिमित संख्या पूछी है, 5 परिमित संख्या पूछी है 5 + 1, जितनी परिमित संख्या वो पूछेगा उसमें हमसे एक जोड़ देना। 5 पूछेगा एक जोड़ पूछेगा हो जाएंगे, 10 पूछता है तो एक जोड़ 10 और एक कितने हो जाएंगे 11, 20 पूछता है तो 20 + 1 21। हमेशा जितनी परिमित संख्या पूछेगा उसमें आपको एक जोड़ देना। 5 + 1 6, 6 का क्या कर दो अंश में एलिमेंट करने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब अंश, डिनोमिनेटर का मतलब हर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5/1 multiply by 6/6 and 6/1 multiply by 6/6। मैंने क्या कहा 5/1 में 6/6, 6/6 कहां से आया? मैंने कहा अंश और हर ऊपर भी और नीचे भी दोनों में गुणा करना है। ऊपर की संख्या चलेगी नीचे की संख्या चलेगी, इसमें भी लिखेंगे और इसमें भी लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स 6 से 6 को काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, हमें पता है कर रहा है कैंसिल हो रहा है, लेकिन नहीं कर रहा है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। से करता है एक बार, एक को जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन इस प्रकार से ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना। 6 5 जा 30 एंड 6 1 जा 6, 6 5 30, 6 एकदम 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 3 36, 6 एकदम 6। दैट्स क्लियर। अब इसके बीच में 5 परिमित संख्या है तो 30 के बाद क्या आता है 31/6, 32/6, 33 33/6, 34/6, 35/6। इसके आगे से लिखते हैं नेक्स्ट 30 से आगे 31, 31/6, 32, 33, 34, 35 एंड 36 के इससे जस्ट पहले वाला 35 अपॉन में इंक्रीज ऑफ ब्रदर जैसे यहाँ पे 6 ऊपर 31 32 करते थे मैं नीचे 2 2 6 7 8 इस प्रकार से लिखा। हर दोनों में इक्वल है 6 और 6 सम हो जाएगा 6। दैट्स क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड रिपीट 5 और 6 के मध्य 5 परिमित संख्या आपसे पूछ रहा है। तो 5 और 6 के बीच में परिमित संख्या पूछ रहा है तो सबसे पहला काम हमने उसमें अपॉन में ले लिया 1 ले लिया। 1 लेने के बाद हमने क्या किया वहां पे 5/1 और 6/1 ले लिया। दोनों में 5/1 6/1 दोनों क्या कर दिए समान कर दिए।
हर समान होंगे तो हम डायरेक्ट सवाल को कर सकते हैं 5 + 1 6। ठीक है, जितनी परिमित संख्या वो पूछता है उसमें जोड़ दो। 5 और 1 कितने हो गए 6। 6 का अंश और हर में क्या करना है गुणा करना है। 5 + 1 6, 6 का अंश और हर में गुणा करना है। ठीक है, तो 5/1 ले लिया, इसमें किसका गुणा करना है 6, 6/6 अंश में भी और देखो मैंने लिखा है अंश में है ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर दोनों में। 6/1 की संख्या दी, इसमें भी हमने 6/6 का गुणा कर दिया, अंश में भी और हर में भी। गुणा करा 6/30, 6 एकम 6, 6 3 36, 6 एकम 6। अब यहां पर काटना था ना कि 6 6 36 और 6/30 का तो कोई संख्या आ जाएगी, काटना नहीं है एज करना। अब 30 के बाद क्या आता है 31 बटे में 6, 31 पे 32, 32 33 33 34 34 के बाद है फिर आप 36 खेल लो 1 2 3 4 5 नेक्स्ट क्लियर। ठीक है, तो आज मैंने आपको पहली परिभाषा प्राकृत, दूसरी पूर्ण, तीसरी पूर्णांक, चौथी परिमेय, पांचवी अपरिमेय, 5 डेफिनेशंस बताई थी। एक शून्य के बारे में बताया था, पाई के बारे में बताया था। दूसरा परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं निकालना वो बताया है। होमवर्क में एक तो आपको कॉपी में रिटर्न कर लेना है, डेफिनेशन सारी लिखोगे ऊपर लिख देना, अध्याय 1 तारीख डाल देना और ये काम कर देना। मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, आप करेंगे से होमवर्क देखिए आपको पर डे मिलेगा। और होमवर्क गणित में जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस वर्क करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपकी छुट्टियां नहीं होंगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहला काम गणित की बढ़ेगी। आप किसी सवाल में अटक रहे हो तो अटकना आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा काम मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप टेबल पहाड़े रोज का एक पहाड़ा भी याद करेंगे तो कम से कम 30 या 40 तक पहाड़े आप सबको याद होना चाहिए। फायदा आपका इतना होगा कि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। देखिए पेपर आपका 3 घंटे 3.5 घंटे का आता है, एक बालक पूरे 3.5 घंटे ले रहा है, एक बालक 3.5 घंटे कुछ कम पढ़ रहा है और एक बालक 2.5 घंटे पूरा होकर के बैठ रहा है। 2.5 घंटे में कौन होकर के बैठेगा जिसको टेबल याद है, जिसको स्क्वायर याद है, जिसको क्यूब याद है, जिसको डेफिनेशन याद है, जिसने बार-बार प्रैक्टिस की है, उसका रिटर्न वर्क जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको अपने आप से जांच करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, पहला है 3/4 व 4/4 या 5/4 दे दिया के मध्य 5 परिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया 3 व 4 के मध्य 10 परिमेय संख्या। या 3/4 व 5/4 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी। ऐसे ही है, इसमें 1 था, इसमें क्या है 4 है। ठीक है, तो समान दिया मैंने इस क्वेश्चन में 3 और 4, 5 और 6 दिया था, तो 3 और 4 दोनों का बटे क्या मान लेना 1 मान लेना और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। 2 क्वेश्चन दिए हैं, कॉपी में भी दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कॉपी अच्छी बनाना। ठीक है, आज का टॉपिक क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। ओके, थैंक यू।